Hello students. Students, we at APS Judicial Academy are starting with the CM10 series, the case mat in 10-minute series, which will cover the case laws which are provided to you in Delhi University and which are very, very important for the purposes of competition and understanding the law. तो पहले इस सीरीज में द फर्स्ट केस दैट वी आर गोइंग टू डील विद इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई, अ 2003 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. एग्जैक्टली इस केस में इशू क्या था? लेट्स स्टार्ट विद द इशू ओनली. इस केस में इशू ये था कि सेक्शन 273 ऑफ सीआरपीसी says that the evidence in a criminal trial must and shall be recorded in the presence of the accused. However, in this case, the question was whether this evidence can be recorded through video conferencing or not. ये सवाल था. अब इस सवाल के बैकड्रॉप में हम समझते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे. इस केस में हुआ क्या? इस केस में एक हस्बैंड एंड वाइफ थे. वाइफ ने एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ग्रीन, उनको यूएसए में वो थे, उनको अपना रिपोर्ट्स दिखाई दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल. डॉक्टर साहब ने उनको डायग्नोज किया कैंसर से और उन्होंने कहा कि ये ऑपरेट नहीं हो सकता, ओनली यू हैव टू टेक मेडिसिन, देयर मस्ट बी सम कॉम्प्लिकेशंस. जिस वजह से उनको लगा. दिस फैमिली अगेन, जैसे आम आदमी करता है, भाई हम दूसरे डॉक्टर से ही पूछते हैं, भाई सच है, बट हर आदमी चाहता है मेरा इलाज हो. दे मेट दिस डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई. डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेट कराओ. अब सबको लगता है भाई बचेंगे तो जरूर कराते हैं. दे वर टेम्प्टेड, उन्होंने कहा कि हाँ हम करवाते हैं. जब वो ऑपरेट करवाने लगे तो ऑपरेट जो कर रहे थे उन डॉक्टर साहब का नाम था डॉक्टर मुखर्जी. डॉक्टर मुखर्जी ने जैसे ही उनका स्टमक पे काटा, इमीडिएटली फ्लूइड वगैरह बाहर निकला एंड एब्रप्टली ही टॉक टू डॉक्टर देसाई कि सर ये क्या हो गया. उन्होंने कहा ऐसा करो, वापस बंद कर दो. इस सारी कहानी की वजह से दिस लेडी डेवलप्ड सम अदर प्रॉब्लम्स एंड अल्टीमेटली शी सकम्ड. ठीक है, ड्यू टू दिस इंजरीज और जो भी ये सब कहानी हुई. नाउ दिस हस्बैंड ये चैलेंज करता है. नाउ ही वांट्स टू टेक दिस लीगल बैटल टू इट्स लॉजिकल एंड. तो जहां तक महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल थी, देयर दे हेल्ड दिस डॉक्टर गिल्टी, राइट? हाउएवर द क्वेश्चन वाज व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में ट्रायल कोर्ट में एक केस दर्ज होता है, सेक्शन 338 रेड विद सेक्शन 109 एंड 114 ऑफ इंडियन पीनल कोड. 338 है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू समवन थ्रू रैश एंड नेग्लिजेंट, ठीक है, मैनर. आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट करी, राइट? 109 एंड 114 अबेटमेंट की बात करते हैं, जहां पर पर्सन अबेटेड इज इधर प्रेजेंट एट द स्पॉट जहां पर वो ऑफेंस हुआ, राइट? तो यहां पर केस किन के लिए इशू में जो है, देखो मुखर्जी साहब का तो कोई बात नहीं थी, देसाई साहब के इशू था. हालांकि इन्होंने पहले डिनाई किया, बट अल्टीमेटली ये समझ आया कि देसाई साहब वाज वेरी वेल प्लेजेंट देयर हॉस्पिटल में और उनकी गाइडेंस पे ये सब कुछ हो रहा था. दीज वर द फैक्ट्स. बट अब कहानी क्या हुई? टू प्रूव इट्स केस, द प्रोसिक्यूशन वांटेड टू एग्जामिन डॉक्टर ग्रीन हु वाज फ्रॉम यूएसए दैट ये लेडी का ऑपरेशन नहीं हो सकता था. सिंपल सी बात है, कितना इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो आके ये कह दे कि नहीं हो सकता था मेडिकली. दैट वर दैट यू हैव टू सी. So what they moved an application, and the subordinate court, that is the court of the magistrate, they allowed the application. It allowed the application. उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन ठीक है, डॉक्टर साहब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी गवाही कराइए. बट एज अपोज टू इट, व्हेन द रिस्पोंडेंट जो उस केस में भी थे प्रफुल्ल जी, ये पहुंच गए हाई कोर्ट. हाई कोर्ट जो थी, हाई कोर्ट ने कहा सॉरी, नथिंग डूइंग, ये बात कुछ नहीं है. हाई कोर्ट रिवर्स द ऑर्डर और ये मैटर आ गया सुप्रीम कोर्ट के पास. अब सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ चैलेंजेस और कुछ क्वेश्चंस और बोन ऑफ कंटेंशंस आई. वो क्या है? सबसे पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट के आगे आया कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने इस डिसीजन तक आने के लिए कुछ चीजों को फॉलो किया. उन्होंने फॉलो किया
कि एक कन्फ्रंटेशन क्लॉज है सिक्स्थ अमेंडमेंट इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने डिक्शनरीज पढ़ी और कन्फ्रंटेशन क्लॉज क्या है मैं आपको बता देता हूं। उसमें लिखा है कि जब भी कोई एक्यूज्ड होगा, उसको कोई एविडेंस उसके अगेंस्ट है तो उससे उसको कन्फ्रंट कराना, उसके सामने आना चाहिए, राइट। तो हाई कोर्ट ने कहा कि देखो, डिक्शनरी मीनिंग और यूएसए का जो ये कन्फ्रंटेशन क्लॉज है, इसके हिसाब से स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, और स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि प्रेजेंस मीन्स एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस बट नॉट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक। अब उसको समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोली, अरे भैया हाई कोर्ट, आराम से थोड़ा थमो तो सही, रुको तो सही, जरा लॉ को पढ़ो तो सही। तो उन्होंने कहा कि पहले हम सेक्शन 273 को तो पढ़ें। 273 जो शुरू होता है वो होता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, प्रेजेंस होनी चाहिए। दैट मीन्स जहां पर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है एक्सेप्शन, वहां पर तो बात ठीक है, अदरवाइज प्रेजेंस मस्ट है। तो क्वेश्चन ये आया जो आप सबके लिए है कि कब कब एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कि एक्यूज्ड की एब्सेंस हो सकती है। वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 284 से लेके 290 तक, कमीशंस में जब हम करते हैं किसी को, राइट, कमीशन से करते हैं किसी को एग्जामिन। और सेक्शन 317 सीआरपीसी, 317 सीआरपीसी वो है जब एक एक्यूज्ड कोर्ट में बदतमीजी करे, कोर्ट को डिस्टर्ब करे, हैम्पर करे, इंटरफेयर करे, कोर्ट कहते है इसे बाहर निकालो। दिस कैन हैपन एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल एट एनी स्टेज, 317। फिर है 299 सीआरपीसी। 299 सीआरपीसी क्या है? ये जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए, भाग गए, उन केसेस में भी तो पीछे गवाही करवानी पड़ती है ना। क्यों करवानी पड़ती है उनमें गवाही? वो इसलिए करवानी पड़ती है, कल को ऐसा ना हो कोई विटनेस अवेलेबल ना हो, किसी की डेथ हो सकती है, इंडिया से बाहर जा सकता है, तो कल को उसकी स्टेटमेंट को सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट के हिसाब से पढ़ सकेंगे ना। तो उस बैकड्रॉप में 299 बना हुआ है। एनीवेज, तो 299 में लिखा हुआ है कि आप एब्सेंस में रिकॉर्ड कर सकते हैं एविडेंस, राइट। इसी तरह सेक्शन है दिस 295 एंड 296, ये बात करते हैं एफिडेविट पब्लिक सर्वेंट का, और कब कब एफिडेविट से हम एविडेंस देते हैं, राइट। जो हमारा ये आ गया, उन्होंने कहा कि भैया इसके अलावा एक्सप्रेसली तो यही प्रोवाइडेड है, तो नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुको, आपको ये बात समझ नहीं आई कि ये लॉ कब बना है 273, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कब हुई है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किसकी ली? उन्होंने हेल्प ली नेशनल टेक्सटाइल केस में जस्टिस भगवती के एक स्टेटमेंट से। उस स्टेटमेंट की एक लाइन में जरूर आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। वो लाइन क्या कह रही है? उसमें लिखा गया है, वी कैनॉट अलाउ द डेड हैंड ऑफ द पास्ट टू स्टिफल द ग्रोथ ऑफ द लिविंग प्रेजेंट। हम ऐसा अलाउ नहीं कर सकते कि मरा हुआ हाथ पास्ट का आज को रोक सके। और उसके लिए उन्होंने ये कहा, और एक एसआईएल का केस है, ठीक है, डिटेल्स हम आपके उसमें केस मैट में भी है और हम प्रोवाइड कर देंगे। एसआईएल केस है, उस केस में उन्होंने कहा कि एसआईएल का केस हुआ, बाकी चौधरी का केस हुआ, वहां पर क्या है, सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट लिखा है, बट हैंड राइटिंग इंक्लूड्स टाइपराइटर ऑल्सो। उन्होंने कहा भैया टेलीग्राफ मीन्स दिस टेलीग्राफ जो है इट मीन्स टेक्स्ट ऑल्सो, जहां पर मैसेज इन राइटिंग 138 में नोटिस दिया जाता है, नोटिस इन राइटिंग इन मीन्स और इंक्लूड्स नोटिस थ्रू फैक्स ऑल्सो। सो उन्होंने कहा पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, यू नो, सुप्रीम कोर्ट फॉलोड द रूल ऑफ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत केसेस में करी थी। तो उन्होंने कहा जब ये सब चीज हो सकती है, भगवती साहब ने एक बात कही, एनेबल किया, और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इतने केसेस में पर्पसिव इंटरप्रिटेशन कर चुकी है, तो इसका मतलब इस केस में भी पर्पसिव इंटरप्रिटेशन हो सकती है, राइट। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे स्ट्रेंथन किया अपने इस आर्ग्यूमेंट को? उन्होंने कहा लेट्स गो एंड रीड द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, बिकॉज evidence means both oral and documentary evidence. Oral and documentary दोनों हो गए, and documentary includes electronic evidence. If
it includes electronic evidence also, then it is absolutely clear कि भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. तो उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. द नेक्स्ट challenge, the contention that was raised before the Supreme Court was, उन्होंने कहा कि सर अगर आप ये चीज अलाउ करेंगे, ये वर्चुअल रियलिटी है, ये एक्यूज्ड के राइट अंडर आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज करेगी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे नॉटी बॉय, ये क्या सवाल करा आपने, ये तो कोई बात बनती भी नहीं. भैया वर्चुअल रियलिटी एंड एक्चुअल रियलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स. सुप्रीम कोर्ट ने कहा वर्चुअल रियलिटी वो है जहां पर सच नहीं कुछ और दिखाई दिया जाता है. ठीक है, आप आंख में लगाते हैं बड़ा सा क्रिकेट गेम दिख रहा है आपको, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्चुअल रियलिटी है. उसमें एक्सेप्ट फॉर टचिंग यू कैन सी, वॉच, टॉक, राइट, ऑल अदर थिंग्स कैन बी डन. तो उन्होंने कहा पहले तो ये वर्चुअल रियलिटी नहीं है, उसको सेपरेट कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया. अब अगला सवाल उनके आगे सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर रेज किया. उन्होंने कहा सर आपने तो कमीशंस की बात करी है, तो कमीशंस पे क्यों नहीं बुला ले, कमीशन करवा लो डॉक्टर साहब के लिए गवाही. व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट. उसके लिए उन्होंने कहा कि भैया आराम से, कंट्रोल, थांबा, रीड सेक्शन 285. 285 कहता है अगर अब्रॉड में हमें कमीशंस भेजनी है, क्योंकि डॉक्टर ग्रीन कहां थे, यूएसए में, तो यूएसए में अगर हमें भेजना है कमीशन, तो यूएसए में भेजने के लिए कमीशन वहां पर, देखो उन कंट्रीज से ट्रीटी होनी जरूरी है, हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज. जहां पर रेसिप्रोकल ट्रीटीज नहीं होंगी तो कैसे लिखेंगे गवाही, क्योंकि वहां पर देखो उसको ओथ देनी पड़ेगी जब कमीशन जाएगा. तो दैट मीन्स वहां पर एक ऑफिसर जो कि जुडिशियल ऑफिसर लेवल का आदमी होना चाहिए, वो होना चाहिए. तो उसमें ट्रीटीज, और उस टाइम यूएस से कोई ट्रीटी भी नहीं थी, राइट. तो ये एक चैलेंज था. उन्होंने कहा ये ट्रीटी वाला काम, वैसे भी कमीशन भेजना, एक्सपेंसेस, कि भैया एक्यूज जाएगा, एक्यूज के वकील साहब भी जाएंगे, कमीशन पे तो सारे पहुंच रहे हैं. और उसके बाद आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ट्रंप साहब वीजा देंगे या नहीं देंगे, इसकी बात कौन गारंटी देगा है? एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? सो द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज दिस. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप यू गो एंड रीड द लॉ. तो इसीलिए दिस वाज अ चैलेंज, कमीशन भेजना पॉसिबल नहीं था. एंड डॉक्टर ग्रीन हैज कैटेगोरिकली रिफ्यूज टू कम डाउन टू इंडिया. उन्होंने कहा मैं इंडिया नहीं आऊंगा. तो ये भी प्रॉब्लम हो गई. अब अगला इशू जो आया सुप्रीम कोर्ट के आगे, वो चैलेंज आया कि सर अगर कमीशन मान लो अलाउ भी कर दिया, और सॉरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ भी कर दी, अब कोई आदमी पर्जरी करेगा, झूठी गवाही दे, कोई रिफ्यूज कर दे आने से. ऐसा भी हो सकता है कि सर यूएस और इंडिया का टाइम ही अलग अलग है, फिर कब गवाही कराओगे. उन्होंने इस तरह के काफी क्वेश्चंस को रेज किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्लीज देखो, जहां तक बात है आप ये कहोगे कि लोग पर्जरी करके भाग जाएंगे या ये होगा, कहता वैसे भी कितनी बार ऐसा होता है, कोई फॉरेन से इंडिया में आया, फॉरेनर यहां गवाही दी और इंडिया से बाहर चला गया, बाद में उसको कौन पकड़ रहा है? कि ऐसे कितनी बार ऐसा हुआ है इंडिया में किसी की गवाही कराने के लिए कमीशंस भेजा गया, जब तक वो कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट पहुंची लोग इंडिया से बाहर चले गए झूठी गवाही देके. तो उनका क्या कर लिया सिर्फ इस वजह से. तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ब्रश असाइड दीज आर्ग्यूमेंट्स एंड सुप्रीम कोर्ट रादर स्टेटेड कि इसका तरीका ये है कि देखो जहां भी ये होगा वहां पे इंडियन एम्बेसी होगी या और कोई काउंसुलेट होगा, वहां पे एक ऑफिसर डेजिग्नेट हो, ठीक. और इसमें एक इशू और था, इन्होंने ये कहा रिस्पोंडेंट्स ने कि सर अगर हमें किसी की वहां पे गवाही लेनी है, उसका डिमिनर कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे बोल रहा है, घबरा रहा है, या वो ट्यूटर्ड तो नहीं है. तो उसको रूल आउट करने के लिए उन्होंने कहा कि एम्बेसी का एक ऑफिशियल वहां पे होगा, ही विल मेक श्योर और शी विल मेक श्योर कि ये ट्यूटर्ड ना हो और वो आराम से दे रहा है, और वो गवाही प्रेजेंस में रिकॉर्ड होगी. एक्यूज्ड और एक्यूज्ड के काउंसिल बैठेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और अब टेक्नोलॉजी काफी ठीक हो गई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बार बार भी सुन सकते हैं रिकॉर्डेड हम उस कन्वर्सेशन को, ठीक. उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका भी दिया जाएगा अच्छे से. एंड दैट इज हाउ दिस इज हाउ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस विल बी सर्व्ड. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने सेक्शन ध्यान से पढ़ो, ठीक. सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस के बारे में बात करी, हमने पढ़ा, एविडेंस एक्ट के बारे में बात करी. सुप्रीम कोर्ट ने
वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने पर्पसिव इंटरप्रिटेशन की बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन करी जिसको फर्दर फॉलो किया गया. So this is about this case. This case seems to be more about CRPC, but it is a perfect example जहां पर इंटर से अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने देखो इंटरप्रिटेशन सीखा है, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन. आपने यहां पे एविडेंस में एक छोटी सी डेफिनेशन ऑफ एविडेंस से कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एविडेंस बना वो सीखा है, क्योंकि उनका तो आर्ग्यूमेंट था लेजिस्लेचर अमेंड कर दे, किसी और सेक्शन में भी तो करा ही था, यहां पे वीसी क्यों नहीं लाए, this that, but Supreme Court has very rightly decided this case. ठीक है, I hope this video helps and you like it. If you like it, share it so that we can bring more and more such videos. Thank you.